साल 2004 बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था ऐतराज, जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म के हीरो थे अक्षय कुमार। ये फिल्म बनी थी मेल सेक्सुअल अब्यूज़ के आसपास। उस समय इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया, लेकिन इस फिल्म में जो विषय लिया गया था उस विषय को उठाने की हिम्मत बॉलीवुड ने दोबारा नहीं की। आज भी रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि हर 6 में से एक पुरुष कभी न कभी शारीरिक शोषण का शिकार होता है। यूएस डिजीज कंट्रोल के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के 28% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले के ऊपर कोई बात तक नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लड़कों के साथ भी बलात्कार हो सकता है, और अगर हाँ तो फिर इसके आंकड़े कितने भयावह हैं, आंकड़े कितने डराने वाले हैं। जब कभी भी बलात्कार की बात की जाती है, जब कभी भी बात की जाती है शारीरिक शोषण की, तो हमारे दिमाग में एक बनी बनाई तस्वीर है कि कोई लड़की होगी जो पीड़िता होगी और कोई लड़का होगा जिसने ये सब किया होगा। क्या सच्चाई भी यही है? क्या सचमुच सिर्फ लड़कियां ही शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं? अगर आप रिसर्चर्स के आंकड़े माने तो वो इस बात को पूरी तरीके से झुठलाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि लड़के भी उसी तरह से शारीरिक शोषण का शिकार हो सकते हैं जिस तरह से लड़कियां हो सकती हैं। भारत की सरकार ने एक सर्वे करवाया था। ये सर्वे हुआ था 2007 में। इस सर्वे में बच्चों से बात की गई थी, ये जानने की कोशिश की गई थी कि कितने बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों ने ये स्वीकार किया कि उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, उनमें से 57.3% लड़के थे और मात्र 42.7% लड़कियां। आज भी जब आप ये आंकड़े उन शारीरिक शोषण के हैं जिनमें किसी न किसी तरीके से छुआ गया है, टच किया गया है। बातचीत से हुआ सेक्सुअल अब्यूज़ भी, बातों से किया गया शारीरिक शोषण भी गंभीर अपराध है, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। सोचिए, हमारे लड़के, हमारे बच्चे भी इस तरह के हंसियों का शिकार बन रहे हैं। हमारे बच्चे भी उसी तरह के गंभीर खतरे में हैं जिस तरह के खतरे में हमारी बेटियां हैं, लेकिन हम इस मामले को लेकर आंख मूंद लेते हैं। इस मामले के ऊपर कोई बात तक नहीं करना चाहता। कि अगर कोई लड़का आके एक बार शिकायत कर भी दे कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, तो कोई इस बात को शायद मानना नहीं चाहता, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। स्वयं भारत का संविधान भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। इंडियन पेनल कोड भी इसके विपरीत जाकर बात करता है। इंडियन पेनल कोड में शारीरिक शोषण को लेकर जो धाराएं हैं, उनमें से मात्र एक धारा सेक्शन 377 जो 1860 का बना है, वो लड़कों के ऊपर हुए शारीरिक शोषण की बात करता है, और इसमें भी माना यह जा रहा है कि किसी लड़के ने किसी लड़के का शारीरिक शोषण किया होगा। बाकी जो धाराएं हैं, आप बात कर लीजिए 354A की, 354D की या 375 की, ये सब कहते हैं कि शारीरिक शोषण सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकता है। क्योंकि एक सामान्य सी धारणा है हमारी कि पेनिट्रेशन किसी का जबरदस्ती किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पेनिट्रेशन करवाया कैसे जा सकता है, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो बातें आती हैं सामने, वो बातें इन बातों से इनकार करती हैं। दिल्ली बेस्ड एक संस्था है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में उन्होंने 10,000 से लगभग ज़्यादा पुरुषों से बात की थी, और उन्होंने माना उसके बाद कि उनके रिसर्च में जो शामिल हुए लोग हैं, उनके अनुसार 18% वयस्क लड़कों के साथ किसी न किसी समय पे पेनिट्रेटिव बलात्कार करने की कोशिश हुई है या की गई है, और इनमें से 16% का कहना था कि इनके साथ यह करने वाली कोई महिला है। मात्र 2% ने माना कि यह करने वाला कोई पुरुष था। हम अपने बच्चियों को सिखाते हैं, अपनी बच्चियों को बताते हैं गुड टच, बैड टच क्या होता है, लेकिन हम लड़कों को इससे बिल्कुल बाहर रख देते हैं। हम लड़कों को इससे निकाल कर हम लड़कों को बताते ही नहीं कि उनके साथ भी शारीरिक शोषण हो सकता है, और इसके साथ जुड़ी हैं समाज की अवधारणाएं। समाज की अवधारणाएं जिसके कारण अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता भी है
तो वो सामने आकर बोलने से डरता है, वो हिचकिचाता है, उसे समझ नहीं आता वो कहेगा क्या, और अगर वो कहेगा तो उसके बात पर प्रतिक्रिया क्या होगी। कोई लड़का अगर एक बार किसी लड़के के साथ अगर इस तरह की कोई घटना हो भी, तो उसके मन में जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया है, समाज में जिस तरह की बातें उसके दिमाग में डाली गई हैं, वो बातें सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में यही लेकर के आती हैं कि यार कुछ गलती तो मेरी ही रही होगी, जरूर मैंने ही कहीं कुछ ऐसा किया होगा, इसके कारण ये हुआ होगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि लड़कों के साथ होने वाला शारीरिक शोषण भी उतना ही गंभीर है जितना लड़कियों के साथ होने वाला शारीरिक शोषण। भारत सरकार के सर्वे के जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताए, इन आंकड़ों के अनुसार जितने लोग सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, उनमें से 57% से ज़्यादा लड़के हैं। इन लड़कों की उम्र कम है। कम उम्र में जब किसी लड़के के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो वो बता भी नहीं पाता, वो अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाता, लेकिन ये बातें उसके अवचेतन मन पे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जिन लड़कों के साथ इस तरह की घटना होती है उसके बाद वो डरपोक हो जाते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते, उनके मन में हीन भावना भर जाती है और ये हीन भावना जिंदगी भर उनके साथ रहती है। अगर आप अपने बच्चे को खुलकर बोलना नहीं सिखाएंगे तो वो जीवन भर कभी अपनी बात नहीं कह पाएगा। और सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं है, सिर्फ शारीरिक शोषण की बात नहीं है। अगर आप सेफ फैमिली फाउंडेशन एंड माई नेशन फाउंडेशन, इन्होंने एक सर्वे किया है, ये सर्वे 2005 से 2015 के बीच हुआ है। इस सर्वे में 1 लाख पुरुषों को शामिल किया गया था, 1 लाख पुरुषों को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 98.2% पुरुषों ने स्वीकार किया कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार की घरेलू हिंसा हुई है। सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर का दौर है, आए दिनों सोशल मीडिया पर भी कई तरह के आपको ट्रेंड आजकल चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें किस तरह कोई एक महिला किसी पुरुष को फंसाती है, किस तरह पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद आरोप भी पुरुषों के ऊपर ही डाल देती है। हम एक समानतावादी समाज की बात कर रहे हैं, समानतावादी संविधान की बात कर रहे हैं, कानूनों की बात कर रहे हैं, तो ये समानता एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ये समानता पुरुषों के लिए भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी महिलाओं के लिए है। अगर आप इस वीडियो के विषय से सहमत हैं, अगर ये आंकड़े आपको भी डराने वाले लगते हैं, आपको लगता है कि इस विषय को समाज के बीच जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है, आप इस मामले में क्या सोचते हैं। साथ ही आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।